हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सामाजिक विज्ञान के इस बेहतरीन क्लास में। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप बहुत बेहतर ढंग से अपने पढ़ने लिखने का कार्य भाई कर रहे होंगे। तो भाई आज हम लेकर के आए हैं बेटा नागरिक शास्त्र का जो है ये जाति, धर्म और लैंगिक मसला। जो हमारे समाज में ये असमानताएं हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में जो है संविधान सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि संविधान में लिखित है कि हमें जो है हमारे समाज को समानता का अधिकार मिला है कि सभी समान हैं। फिर भी जो है हमारे समाज में कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, जैसे जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के और लिंग को लेकर के। लेकिन ये हमारे लोकतंत्र को क्या ये प्रभावित करेंगे? क्या हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेंगे? नहीं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी प्यारे बच्चे करेंगे क्या? फटाफट जो है इस क्लास को लाइक एंड फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, जिससे आपके दोस्त भी फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लें, जिससे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान उनको मिल जाए। तो आज हम बहुत ही कम समय में जो है इस पाठ के रिगार्डिंग सारी पिक्चर को आपके सामने रखने वाले हैं। तो फटाफट एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। जितना जल्दी ये कार्य कर देंगे उतना जल्दी क्लास को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो बहुत ही स्पेशल एपिसोड चल रहा है आपका, जिसमें आप जो है 30 मिनट के अंदर इस एक चैप्टर को रिवीजन कर लेते हो, ठीक है? चलो क्लास को करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहले देखोगे कि हमारे समाज में जो है लिंग को देख के, यानी आप देखोगे कि भाई विभिन्न प्रकार के तो नहीं, लेकिन 2 प्रकार के लैंगिक विभाजन आप देखते हो कि भाई महिला पुरुष, क्या महिला और पुरुष, महिला और पुरुष। और धर्म के आधार पर देखोगे बहुत सारी असमानताएं हैं भाई हमारे समाज में, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो है धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, जैन, बौद्ध। ये सभी जो है हमारे भारतीय समाज को क्या करते हैं? भारतीय समाज ऐसा गुलदस्ता है जहां पर विभिन्न प्रकार के ये फूल जो है उनको सुशोभित करते हैं। और विभिन्न प्रकार की जातियां भी आप देखोगे, आप समाज में देखते हो किसी जाति को जो है कम, उतना जो है भाव नहीं मिलता, उनकी वैल्यू कम होती है, किसी को ज़्यादा मिलता है। क्यों? जबकि जो है लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में संविधान तो सबको बराबरी का मौका दिया है, सबको स्वैच्छिक और जो है आप कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार या कैरियर का जो है अवसर दे रहा है। तो फिर भेदभाव क्यों? ठीक है, इस बात को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा किस पे करेंगे? लैंगिक मसले पर। किस पे? लैंगिक मसले पर। तो आप देखोगे कि हमारा समाज में जो भी महिला पुरुष के साथ जो भेदभाव होता है ये जो है कहीं पर लिखित नहीं है, लेकिन हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो ये जो है जो भेदभाव ये हो रहा है ये सब जो है उसी समाज की देन है। वही समाज जो है इसको बहुत प्राचीन काल से ही जो है इसको समाज में जो है फैलाने का काम किया, रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, जिससे आप देखोगे कि आप अपने पापा मम्मी के लाडले हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि पापा की वैल्यू ज़्यादा मम्मी की कम, तो नहीं, मम्मी की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, पापा की कम। फिर कहोगे पापा की वैल्यू कम नहीं, पापा की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अब किस पे आप पढ़ रहा? तो आप कहोगे माता पिता समान, हाँ, समान वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो एक कहानी देखते हैं कि जो ये मसला है, ये मसला जो है क्या कारण है, कारण को समझते हैं। तो आप देखोगे कि चाहे महिला हो, यानी बालक बालिका लेंगे हम, क्या बालक, थोड़ा ये बालक बड़े ज़्यादा हैं और ये बालिका नहीं महिला कर सकते हैं, लेकिन हम बालक बालिका से पहले आगे बढ़ेंगे। बालक और बालिका,
तो हमारा समाज जो है ना, ये पहले क्या सिखाता है कि भाई बालक जो है क्या करेगा, बालक क्या करेगा, बालक घर के बाहर का कार्य करेगा, यानी घर के बाहर सारे कार्य कौन करेगा, बालक करेगा, और बालिकाएं घरेलू कार्य करेंगी। क्या, घरेलू कार्य कौन करेगा, बालिकाएं करेंगी। अब बताओ, बालिकाओं को उस घर के दहलीज में क्या किया, उसी में कैद कर दिया गया। भाई आपको खाना बनाना है, खाना बनाना हो, कपड़े धुलना हो, कपड़े सिलना हो, ठीक है। तो कपड़े सिलाई का कार्य हो, खाना बनाने का कार्य हो, या जो है कपड़े धुलने का काम हो, ये सभी घर के अंदर जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्य जो है महिलाएं करेंगी, और पुरुष जो है घर के बाहर काम करेंगे। कहेंगे पुरुष घर के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, आप किए हो, नहीं करते ना। आप तो ये कहते हो बहन चाय बना दो, अगर बहन गुस्से में है तो कहोगे आपके हाथ की बनाई चाय ना इतनी अच्छी लगती है, पूछो नहीं। बहन खुश, अच्छा भैया को हमारी बनाई चाय बड़ी अच्छी लगती है, दौड़ करके जो है चाय बना करके आप दे देती है। लेकिन जैसे ही आप चाय पीते हो, एक थप्पड़ मार के बाहर भाग जाते हो, है ना। ये भाई बहन का प्यार है, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसा नहीं कि घर के अंदर जो है जो कार्य है पुरुष नहीं कर सकते, जो ये कार्य करते हैं, जैसे खाना बनाना हुआ, आप देखोगे कपड़े धुलना हुआ, एक घर के बाहर जब करते हैं तो ये पैसे के रूप में करते हैं। क्या, पैसे के रूप में करते हैं, पेशा के रूप में करते हैं। किसके, पेशा के रूप में करते हैं। जैसे खाना बनाना हो, अब होटल में खाना कौन बनाता है बेटा, महिलाएं तो बनाती नहीं, पुरुष बनाते हैं, शेफ होते हैं, तो क्या होता है उनको पैसा मिलता है। सिलाई का कार्य घर के अंदर नहीं करते हैं, घर के बाहर करते हैं। टेलर या दर्जी होते हैं, दर्जी को पैसा मिलता है ना। तो ये घर के अंदर का कार्य या घरेलू कार्य पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष वो कार्य जब घर के बाहर करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। लेकिन महिलाएं जो ये घर का कार्य करती हैं उनको पैसा नहीं मिलता। कोई पैसा देता है, नहीं देता है, पैसे नहीं देते पैसे ना। अब आप कहोगे घर के बाहर का कार्य क्या महिलाएं नहीं कर सकती हैं? महिलाएं बेटा अब कर सकती हैं, पहले जो है उस बड़े लेवल पे नहीं कर सकती थी, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। तो महिलाओं की जो ये वैल्यू कम हुई है, इसके पीछे का कारण समझते हैं। क्या कारण समझते हैं? तो आप देखोगे कि निजी हो या चाहे सार्वजनिक जीवन हो, यहाँ पर अगर श्रम के विभाजन की बात करें तो जितनी भी नौकरियां थी समाज में वो सभी पुरुषों का अधिकार था, उसमें पुरुषों का अधिकार था, महिलाएं नहीं होती थी। अच्छा स्कूल में पढ़ाना है, महिला क्या ही पढ़ाएंगी। अच्छा पायलट हवाई जहाज उड़ाना है, महिला क्या ही उड़ा पाएंगी। रेलगाड़ी चलाना है, क्या ही चला पाएंगे। लेकिन आज जब उनको अवसर मिला तो हर क्षेत्र में जो है अपना प्रतिनिधित्व, आप कह सकते हो कि वो जो है अपना झंडा गाड़ने का कार्य करते हैं। हर जगह जो है वो हर मैदान फतेह कर रही हैं, ठीक है। चाहे बोर्ड के टॉपर हो या आप कह सकते हो ओलंपिक के विजेता, आपको जो है बालिकाएं जो है इस देश का नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है। तो अब कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहानी क्या है कि महिलाएं जो है खेतों में काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, लेकिन उनको वो मजदूरी नहीं मिल पाती है जो उनको मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है महिलाएं जब इतनी प्रताड़ित थी, उनको हक अधिकार नहीं मिल रहे थे, तो हुआ क्या, ये महिलाएं सब इकट्ठा हो गई, बोले भाई अब जो है हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है स्वयं लड़ना पड़ेगा। ये जो है कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। अगर आपको बोर्ड में टॉप करना है तो आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, कोई आपके सिलेबस को पढ़ने वाला नहीं है हमें छोड़ के, ठीक है। तो आप देखेंगे कि
महिलाएं जो है क्या कर रही हैं, अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर रही हैं। तो जो हक और अधिकार के लिए जो आंदोलन कर रही थी, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया नारीवादी आंदोलन। क्या, नारीवादी आंदोलन, कि महिलाओं को जो है अवसर मिलना चाहिए। काहे में अवसर मिलना चाहिए भाई, मत देने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और जो है करियर में भी जो है उनको समान अवसर मिलना चाहिए, यानी नौकरी में भी उनको अवसर मिलना चाहिए। तभी तो बता पाएंगी भाई, जब तक आपको अवसर नहीं मिलेगा कैसे बता पाओगे, है ना। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें वो आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो अभी जो है जब अवसर उनको नहीं मिल पा रहा है तो कैसे बताएं, जब अवसर मिला तो आप देख रहे हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जब इनको अवसर मिला तो आप बेटा देखोगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे ओलंपिक विजेता हो, चाहे जो है क्रिकेट के मैदान में जो है, चाहे बॉक्सिंग में देखोगे, हर जगह कुश्ती में देखोगे, हर जगह जो है महिलाएं जो है अपना परचम लहराई हैं। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन भारत का अगर हम विश्व पटल पर देखते हैं तो भारत में महिलाओं का जो है प्रतिनिधित्व, जो आप ये कह सकते हो कि जो यूरोपीय देश हैं उनसे भाई कम है। महिलाओं को यूरोपीय देश में जो है प्रतिनिधित्व ज़्यादा करने को मिलता है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर के पद पे हो। यानी आप देखोगे कि महिलाएं ही जो है लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है उस प्रशासनिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी निभाती हैं, अपनी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, अब अपनी महिलाओं की, अपने भारत की महिलाओं की स्थिति देखते हैं। इतने अब देखो भाई, भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद भारत कितने दिन हो गए आज़ाद, लेकिन अभी भी जो आप ये कह सकते हो समाज की जो मानसिकता है, उस मानसिकता से अभी उनको आज़ादी नहीं मिल पाई, अभी उनको आज़ादी नहीं मिल पाई है। क्योंकि भाई हमने बताया कि समाज कैसा है, पुरुष प्रधान देश है बेटा, पुरुष प्रधान देश है। उनको लगता है महिलाएं क्या ही करेंगी पढ़ के, महिलाएं क्या ही पढ़ेंगी। उनको नहीं पता कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं अगर उनको कोई केयर करेगा तो महिलाएं ही करेंगी। क्योंकि महिला, अब आपकी अगर मदर पढ़ी होंगी, मम्मी पढ़ी होंगी, तभी तो आपको डंडे मार के भेजेंगी स्कूल, क्योंकि उनको शिक्षा की वैल्यू पता होगा। नहीं होंगी तो आप तो बहका दोगे, क्लास के नाम पर रील देख रहे होंगे तो समस्या हो जाएगी। अगर पढ़ी होंगी तुरंत डंडा लेकर के जो है आपकी पिटाई कर देंगे कि क्लास, मोबाइल केवल क्लास देखने के लिए है बेटा, रील देखने के लिए नहीं है। ठीक है, चलो कमी क्या रही कि महिलाएं जो है इस मुख्य धारा से पीछे हट गई। तो साक्षरता दर में कमी, क्या साक्षरता दर में कमी, साक्षरता दर में कमी। अगर हम जनगणना लें 2011 का तो आप देखोगे कि कुल साक्षरता दर हमारी जो है हमारे भारत की 74.4% थी, यानी 74.04% थी। उसमें से पुरुष साक्षरता दर देखोगे तो 82% लगभग थी, और महिलाओं की अगर देखोगे तो देखो 65% जो है इनकी साक्षरता दर थी। पहले तो यहाँ से जो है उनकी साक्षरता दर के, अच्छा साक्षरता दर में कमी क्यों आई, तो आप देखोगे कि महिलाएं जो है, बालिकाएं स्कूल तो जाती हैं लेकिन पूरा जो है सेशन कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, बीच में ही जो है उनकी पढ़ाई भी रुकवा दी जाती है। कई सारे आप देखोगे कि स्कूल कॉलेज में बच्चियां जाती हैं लेकिन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, किसी न किसी कारणवश जो है उनकी पढ़ाई में बाधा आ जाती है। तो एक पहली समस्या है। दूसरा जो है यानी ड्रॉप आउट, अगर कहोगे ड्रॉप आउट रेट में भी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। दूसरा क्या है, दूसरा अनपेड कार्य कराया जाता है। उनसे जो है जो काम मम्मी खाना बनाती है ना, क्या पैसा उनको मिलता है? नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। जबकि थोड़ा सा जो है अगर पूछ लें कि खाना बेटा कैसे बना है, मम्मी अच्छा नहीं बना है, एक बात सुनने को और मिल जाता है ना। तो अनपेड कार्य कराया जाता है। अगर मिल भी रहा होगा पैसा बेटा तो आप पुरुष
और महिला को समान कार्य, क्या समान कार्य कर रहे हों तो पुरुष को अगर 500 रुपया मिल रहा होगा तो वहीं महिला को 300 मिल रहा होगा, महिला को 300 मिल रहा हो। तो बताओ कैसे वो सशक्त हो सकती है? सशक्त हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, जबकि जो है 1976 में अधिनियम बन गया कि समान मजदूरी और समान कार्य के लिए समान मजदूरी होगी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अगर वही कार्य सेम कर रहे हैं तो समान मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन बेटा उनकी मजदूरी में भी अंतर होती है। दूसरा, लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब कि दोनों का रेशियो अगर निकालें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है, महिलाओं की संख्या कम है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। ज्यादातर जो है चाहत किसकी है? बालक का। बालिकाएं उनको तो बड़ा दुर्लभ लगती हैं, बहुत दुर्लभ लगती हैं, जबकि मम्मियां भी महिला हैं लेकिन बच्चियों से बहुत परेशान होती हैं, है ना, बालक, है ना। तो पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पर क्या होता है कि महिलाओं के साथ जो है महिलाओं को जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसका रेशियो निकालें तो देखेंगे कि अभी जो है लगभग 1000 महिला पे जो है 940 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर जो है बेटा कितनी महिलाएं हैं? 940 महिलाएं हैं। ये जनगणना 2011 कहता है। ठीक है, तो यहां पर भी कमी है। तो आप देखोगे कि महिलाओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। आप दूसरी बात देखोगे कि भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार उत्पीड़न, शोषण, हिंसा के शिकार हो रही हैं। दिन के दिन जो है हिंसा बढ़ती चली जा रही है, यहां तक कि घरों में भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो अगर इनको सुरक्षित देखना है तो इनको हमें प्रशासनिक व्यवस्था में क्या हिस्सेदार बनाना पड़ेगा। जब तक कानूनी व्यवस्था ठीक प्रकार से यानी कानून नहीं बनेगा, साथ में कानून तो बना था 1976 में अधिनियम का, लेकिन निगरानी भी नहीं करेंगी, तब तक जो है ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। अगर हम जो है भारत की विधायिका या लेजिस्लेचर की बात करें तो आप देखोगे कि साल 2019 में ऐसा समय रहा कि महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था लोकसभा में लगभग 14% था। ये पहली बार रहा। क्या? ये पहली बार रहा। ठीक है, तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। और देखोगे कि महिलाओं को प्रधानमंत्री बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन आप देखोगे मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री महिला बन गई। क्या? महिला बन गई। लेकिन कैबिनेट में जो है, कैबिनेट में आप देखोगे कैबिनेट में पुरुषों की अधिकता होती है। किसकी? पुरुषों की अधिकता होती है। अब बताओ अगर पुरुषों की अधिकता होगी तो महिलाएं क्या काम कर पाएंगी? नहीं। महिलाओं को जो है अभी देखो राष्ट्रपति महिला बना दिए, बड़ा खुश। भाई क्यों नहीं बन सकती हैं महिला? क्यों नहीं बन सकती हैं? उनके अंदर क्षमता नहीं है? क्षमता है, लेकिन एक जो है मुख्यमंत्री बना दिए, प्रधानमंत्री बना दिए, या जो है प्रिंसिपल बना दिए, कैबिनेट में पुरुष प्रधानता है, तो वो जो है अपने लोगों के लिए उतना बेहतर कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? तो आप देखोगे धीरे धीरे जो है महिलाओं के लिए अपने कानून में क्या हो सुधार आ रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि जो स्थानीय सरकार की बात करें, आप जिला पंचायत की बात करें या ग्राम पंचायत की बात करें, नगर पालिकाओं के इलेक्शन की बात करें, तो वहां पर जो है इनकी 1/3 सीट को आरक्षित कर दिया गया कि भाई कम से कम जो है 1/3 सीट पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। अगर हम बात करें अभी रिसेंटली में देखोगे कि सरकार द्वारा नारी बंधन अधिनियम लाया गया, जिससे जो है लोकसभा या विधानसभा, साथ में दिल्ली की विधानसभाओं में लगभग 33% हिस्सेदारी किसकी होगी? महिलाओं की होगी। किसकी? महिलाओं की होगी। तो आप बताओ कि धीरे धीरे जो है जब इनको कानून में
यानी कानून बनाने में भी जो है अवसर मिलेगा, साथ में जो है निगरानी करने का भी अवसर मिलेगा। तो ये अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती हैं। जब इनके हाथ मजबूत होंगे तभी जो है ये आगे बढ़ सकती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट भी देखो, जमीन खरीद रहे हो महिला के नाम छूट मिलेगा, राशन कार्ड महिला के नाम, गैस का चूल्हा महिला के नाम, घर महिला के नाम। समस्या है, अगर कुछ बोले इनको तो गैस लेकर के बैठ जाएंगी, घर से जो है आपको बाहर निकाल देंगी। तो इसलिए जो है अब धीरे धीरे ये जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे उनको जो है अपना क्या है बदलना पड़ेगा, मंतव्य बदलना पड़ेगा। जो धारणा महिलाओं के थी इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जाति धर्म को लेकर के देखते हैं। तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के बेटा धर्म के लोग हैं कि आप देखोगे अलग अलग देशों में जो है धर्म को आधार माना है। जैसे हमने श्रीलंका को देखा था, वो बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दे रहा था। अगर हम ब्रिटेन की बात करें ईसाई धर्म को प्राथमिकता देता है। अगर हम बात करें जो है पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुस्लिम धर्म को, इस्लाम धर्म को जो है प्रायोरिटी देता है। यानी ये सभी जो है एक धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन भारत इतना विशाल है बेटा, उसमें एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता है। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जो है धर्म के लोग रह रहे हैं। तो ये जो है क्या करेंगे, गांधी जी कहते हैं कि धर्म को जो है राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलेगी। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नहीं। धर्म का मतलब है इनके कुछ क्या है, इनके कुछ नैतिक मूल्य हैं, उन नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि सबके मालिक एक हैं। तो उस सबके मालिक हैं तो अलग अलग क्यों मान रहे हो भाई, है ना। भाईचारा बंधुत्व का भाव होना चाहिए, हर धर्म के हैं तो झगड़ा क्यों कर रहे हो भाई। अगर जो है नैतिकता क्या है भाई, बंधुत्व की भाव होना चाहिए। एक धर्म के लोग एकजुट हो जाओ, क्या करोगे, दूसरे को सप्रेस करोगे। अगर हम एक ही देश के एक ही घर के लोग हों, दो लोग इकट्ठा होकर के तीसरे को सप्रेस करेंगे तो क्या हमारा घर घर रहेगा, हमारे घर में विघटन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। तो हमें जो है सबको जो है प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे कि अभी जो है आइडियाज, आदर्श, आप कह सकते हो कि जो भी जो है मूल्य हैं उन पर ना चल करके लोग जो है रास्ता भटक रहे हैं। इसको कहते हैं सांप्रदायिकता, कि हमारा देश है, क्या हम इस धर्म के लोग हैं तो हमें जो है उनको हमारे धर्म को मानना पड़ेगा। अगर वो बोल दें तो, अगर वो बोल दें नहीं भाई आपको मानना पड़ेगा, तो क्या होगा, समस्या हो जाएगी। तो इसमें जो है अगर हम ज्यादा हैं संख्या में, तो अगर हम अपने विचार दूसरे को थोपेंगे तो आप बताओ कि अगर जब आप अल्पसंख्यक कहीं होंगे तो भी थोपने का प्रयास करेंगे, इससे होगा क्या कि धार्मिक जो व्यवस्था है उसमें क्या होगा, दरार आ जाएगी। धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक का मतलब है कि हो सकता है क्या, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, आपस में बंधुत्व का भाव होना चाहिए, भाईचारा। धर्म का एक ही मतलब है कि भाईचारा बेहतर होना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख। अगर राष्ट्र है, संविधान है, तो आपको जो है उपासना करने का अधिकार देता है। अगर संविधान नहीं होगा, राष्ट्र नहीं होगा, तो भाई अधिकार कौन देगा। फिर आप जो है आप इधर बटोगे, तो वैसे बटे थे तो देश गुलाम हुआ था, अब बटोगे तो फिर से हो सकता है। लेकिन फिर भी इतनी आप देखोगे, इतनी अव्यवस्था फैलाई जाती है पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, फिर भी समाज जो है एकजुट रहता है। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या होता है। सांप्रदायिकता का मतलब है कि जब हम अपनी बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना चाहते हैं, कि हम अपने धार्मिक विचार को दूसरे को थोपना चाहते हैं, तो
होता क्या है, उसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, तो भारत जो है, हमारे जो संविधान निर्माता थे, भारत को कैसा राज्य बनाए, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। क्या, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए कि हमारे भारत की कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा कि जैसे ब्रिटेन में आधिकारिक धर्म क्या है, ईसाई धर्म है, पाकिस्तान का आधिकारिक धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है, लेकिन भारत में हर धर्म के लोग हैं, सबको जो है, सबको समान अवसर देना है, सब में जो है समानता होनी चाहिए। इसलिए हमारा प्यारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग उपासना कर सकते हो, लेकिन दूसरे पर कटाक्ष नहीं कर सकते हो। ये अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है कि हम फला धर्म के लोग हैं तो हमारा जो है धर्म वो स्वीकार करें, नहीं कर सकते। अगर उनका मन है तो स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उनको उपासना करने का अधिकार संविधान देता है। ठीक है, तो धर्म के आधार पर जो आप देखोगे कि बहुत सारे सप्रशता हो सकता है धर्म को लेकर के भी, कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे, उनको मस्जिद में नहीं जाना है, उनको मंदिर में नहीं जाना है। हाँ, तो सबके जो है जो धार्मिक स्थल हैं वो अपने धार्मिक स्थल या धार्मिक जो उपासनी पद्धति है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो विचार हैं, अपने जो मूल्य हैं उसको लेकर के अपने राष्ट्र को क्या करेंगे, सशक्त बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जाति को लेकर के। जाति में बड़ा समस्या है, ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है। तो ये जाति का मसला जो है ये अभी तत्कालिक नहीं, ये जो है बहुत प्राचीन काल से ही ये चला आ रहा है। ठीक है, तो अलग अलग जातियों को लेकर के देखेंगे कि भाई उनकी रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन सबके अलग अलग है। तो सबके अलग अलग हैं। फिर देखेंगे कि भाई उनका जो है वो उच्च जाति के हैं, वो निम्न जाति के, ऐसी बहुत सारी असमानताएं। जबकि संविधान ऐसा नहीं, संविधान सबको बराबरी का मौका देता है कि अगर जो है आप मुख्य धारा से पीछे हो तो संविधान जो है अलग से कंपनसेशन देता है, जिससे आप जो है समाज के उस मुख्य व्यवस्था में, मुख्य धारा में शामिल हो सकते हो। आप देखोगे आरक्षण जैसी व्यवस्था है, तो इसमें देखो बहुत राजनीति इसमें भी होती है। क्या, बहुत सारी राजनीतियां होती हैं। आप देखोगे धार्मिक धर्म की चर्चा कर ले, जाति को लेकर के बड़ा भेदभाव था। तो इस जाति को भेदभाव मिटाने के लिए जो है क्या हुए, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी, ये सभी जो है समाज सुधारक जो है इन सभी भेदभावों को खत्म करने की वकालत की है कि जो भेदभाव है उसको खत्म होना चाहिए, कि एक ही समाज के सभी लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों को मिला करके समाज बनता है। तो समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो सोचो, आप अगर बेटा वहां पर होते तो आपको कैसा लगता, तब समस्या होती। जैसे गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर से यही बोला कि आप जो है जन्म लिए हो उस समाज में, लेकिन हम जन्म नहीं लिए, फिर भी दक्षिण अफ्रीका में हमारे साथ भेदभाव हुआ था। तो हम दर्द समझते हैं, हम दर्द जानते हैं। तब जो है किसी तरह समझौता बुझा के पूना पैक्ट पे जो है हस्ताक्षर किया गया, दोनों का समझौता हुआ था। ठीक है, अब आप देखोगे कि भाई जातिवाद का मतलब जो पुराने विचार हैं, जो पुराने ख्याल है, रूढ़िवादिता है, उसको दूर करना पड़ेगा, चाहे लिंग को लेकर के, चाहे धर्म को लेकर के, चाहे जाति को लेकर के। जो पहले चल रही उनको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हम देखेंगे जब हम आर्थिक विकास में आगे बढ़ना है, अब अर्थव्यवस्था को संभालना है कि अर्थव्यवस्था में यानी हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं। अब देखो आर्थिक विकास की मुख्य धारा $5 ट्रिलियन की बात करता है, हमारी सरकार करती है। साथ में बड़े पैमाने में जो है शहरीकरण हो रहे हैं, साक्षरता दर बढ़ रही है, साथ में शिक्षा का विकास हो रहा है, स्वास्थ्य विकास हो रहा है, व्यावसायिक व्यवस्था, यानी आप देख रहे होगे कि व्यावसायिक व्यवस्था में भी प्रचार प्रसार हो रहा है कि भाई अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक जोन बनाए जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर आप काम कर रहे हो, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करोगे तो ठीक ठाक से चल नहीं पाएगा। तो ये काम कैसे था, ये पहले गांव में जो जमींदार वगैरह होते थे वो अपने सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए करते थे। लेकिन अब समाज बदल गया, हम जो है ग्लोबल हो गए। क्या, हम जो है ग्लोबल हो गए।
अब देखेंगे कि राजनीति में जाति किस प्रकार है, तो आप देखोगे कि अगर हम नकारात्मक या सकारात्मक की बात करें तो आप देखोगे कि इस क्षेत्र में इस जाति के लोग ज़्यादा हैं तो भैया इन्हीं को टिकट दे दो, इन्हीं को टिकट दे दो, उनको टिकट दे दिया जाता है। जब वो जीतते हैं तो जो है क्या करेंगे, वो अपने जाति को बढ़ावा देते हैं, जाति को लोगों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखोगे कि आप ये भी देखते हो कि अगर इसको समाज मानता, इस जाति को, धर्म को, तो आप देखोगे कि अलग अलग लोग खड़े होते हैं, तो उस क्षेत्र में भले संख्या उनकी ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो चुनाव हार जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा समाज जाति धर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। सबके व्यक्तिगत मसले, सबके क्या है, व्यक्तिगत मसले हैं। और आप देखोगे अलग अलग जातियों के लोग कहते हैं अच्छा भैया ये जो है राजपूत हमारे अंडर में है, अहीर हमारे अंडर में है, तो अलग अलग जातियों को क्या आप कोरी हमारे अंडर में, SC ST हमारे अंडर में है, तो उनका जो है उनके नेता बनते हैं। लेकिन क्या करते हैं, केवल वोट के लिए, किसके लिए, केवल वोटिंग के लिए, वोट के लिए केवल जो है इसका वो झुनझुना बजाते हैं, लेकिन उनके लिए, उस समाज के लिए हमें जो है काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर राजनीति आप देखते हो, अगड़ा का राजनीति, पिछड़ा का राजनीति, तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक व्यवस्था में भी जातियां अब घुस गई हैं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और हमने आपको बताया कि समाज जो है जाति को क्या एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर एक्सेप्ट करता तो आप देखोगे कि अल्पसंख्यक जो हैं, यानी उन क्षेत्र में जो है उस जाति के लोग कम हैं, फिर भी जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब जो है कि जाति व्यवस्था को हमारा समाज अब एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भाई बहुत सारे जाति, धर्म और लैंगिक मसले थे, उनको बेहतर ढंग से हम लोग जो है एक बार फटाफट ऐसे रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।